वहीं एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पुंडलिक था। जन्म से ही वह सुंदर, बलवान और अत्यंत बुद्धिमान था। उसके माता पिता बड़े ही धार्मिक और करुणामयी थे। उन्होंने उसे अच्छे संस्कारों से पाला, पर जैसे जैसे समय बीता पुंडलिक का स्वभाव अहंकार से भरता गया। विवाह के पश्चात वे केवल अपनी पत्नी के सुख में लीन रहने लगा और माता पिता को बोझ समझने लगा। ना वे उनकी सेवा करता, ना सम्मान, उन्हें अपमानित करता, भूखा रखता और तिरस्कार करता। माता पिता दुखी होकर मौन प्रार्थना करते, प्रभु इसे सद्बुद्धि देना। एक दिन पुंडलिक तीर्थ यात्रा पर जाने निकला। माता पिता को साथ लिया दिखावे के लिए। मार्ग में वृद्ध माता पिता को चलने में कष्ट हुआ, पर पुंडलिक को कोई चिंता न थी। तभी मार्ग में उन्हें एक संत मंडली मिली। एक संत ने पूछा, वत्स क्या तुम इन वृद्धों की सेवा करते हो? पुंडलिक ने गर्व से कहा, मैं इन्हें तीर्थ करा रहा हूँ, क्या ये कम है? संत ने उत्तर दिया, जो माता पिता की सेवा नहीं करता वे तीर्थों में भी प्रभु को नहीं पा सकता। ये वाक्य पुंडलिक के हृदय को चीर गया। उसने पहली बार अपने माता पिता की पीड़ा देखी। उसने संतों से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कहा, अपने माता पिता की सेवा कर, वही परम धर्म है। पुंडलिक का हृदय परिवर्तित हो गया। वे यात्रा अधूरी छोड़ घर लौटा। अब उसका जीवन सेवा में समर्पित हो गया। वे माता पिता के चरण दबाता, उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता और सुख दुख का ख्याल रखता। उसका घर एक मंदिर बन गया। इस सेवा से उसे अपूर्व शांति मिली। उसका मन निर्मल हुआ। अब उसके लिए संसार का सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता के चरण थे। उसकी पत्नी भी सेवा में उसका साथ देने लगी। भगवान पुंडलिक के घर पहुंचे। वे पहुंचकर उन्होंने द्वार पर दस्तक दी। पुंडलिक माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भीतर से कहा, प्रभु मैं सेवा में हूँ, कृपया सामने खड़ी ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। भगवान मुस्कुराए और ईंट पर खड़े हो गए। जब पुंडलिक सेवा से निवृत्त हुआ, बाहर आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, वत्स तू महान भक्त है, तूने सेवा को मेरी पूजा से ऊपर रखा। मैंने तेरे अनुरोध पर यहीं रहूंगा, इसी स्वरूप में, ताकि लोग जाने सेवा ही सच्ची भक्ति है। भगवान यही ईंट पर खड़े होकर विट्ठल रूप में प्रकट हुए। दोनों हाथ कमर पर टिकाए। ये वही रूप है जो आज पंढरपुर में पूजित है। भगवान के इस रूप के प्रकट होने के पश्चात पंढरपुर एक पवित्र तीर्थ बन गया। दूर दूर से भक्त आने लगे। हर आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी को लाखों वरकारी पदयात्रा करते हुए विठोबा के दर्शन को आने लगे। ये यात्रा केवल दर्शन की नहीं, सेवा, समर्पण और भक्ति की यात्रा बन गई। आज भी हर वर्ष लाखों वरकारी पंढरपुर की यात्रा करते हैं। हाथों में भगवा ध्वज, मुख पर अभंग और हृदय में सेवा की भावना लेकर चलते हैं। पुंडलिक की कथा आज भी प्रेरणा देती है कि यदि जीवन में सच्चा धर्म चाहिए तो सबसे पहले अपने माता पिता, बड़ों और समाज की सेवा करो। भगवान विठ्ठल आज भी ईंट पर खड़े प्रतीक्षा करते हैं उस भक्त की जो सेवा को भक्ति समझे। पुंडलिक की ये कथा ये सिखाती है कि बदलाव संभव है और सेवा से बढ़कर कोई साधन नहीं।